आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 6.1 है। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हमने प्रूव करके देना है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 10 अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इज इक्वल टू 1 नेगेटिव n और 10 अल्फ़ा मौजूद है। तो ऊपर अगर आप देखें तो ये 10 बीटा है और ऐसा समझ लें कि ये 10 बीटा की वैल्यू है। यानी कि जब हम प्रोसेसिंग करेंगे तो 10 बीटा की ये वैल्यू वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब हमने प्रूव करके देना है जी। और इसकी लेफ़्ट साइड को इक्वल करना है राइट साइड के। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनको हम जो है फोकस करेंगे। और ऊपर जो हमारे पास 10 बीटा है वो 10 बीटा की वैल्यू है। तो प्रूव के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमने स्टेटमेंट सेलेक्ट की है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड भी है, राइट हैंड साइड भी है, तो हम कौन सी साइड को प्रोसेस करें। तो हम ऐसा करते हैं कि उस साइड को प्रोसेस करते हैं जो कि हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग है ताकि हम उसके हिसाब से चल सकें। तो लेफ़्ट हैंड साइड को अगर आप देखें तो यहाँ पे 10 अल्फ़ा नेगेटिव बीटा है। तो इसका मतलब है कि इसका फार्मूला भी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास दो फार्मूलाज मौजूद हैं 10 के, एक 10 अल्फ़ा नेगेटिव बीटा और दूसरा 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो नेगेटिव बीटा वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है, हम इसलिए लेफ़्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करते हैं। और इसका जो फार्मूला है सबसे पहले तो हम वो लिख देते हैं कि ये अब इसके इक्वल हो चुका है, क्योंकि फार्मूला भी इसी तरह होता है ना, 10 अल्फ़ा नेगेटिव बीटा इज़ इक्वल टू ये। तो ये हमने चीज़ लिख दी। तो अब हमने इसको मज़ीद प्रोसेस करना है। कैसे प्रोसेस करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि ये जो 10 है अल्फ़ा वाला, इसको हम इसके बेसिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो 10 बीटा है वहाँ पे हम 10 बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। इस तरह क्या होगा कि ये जो 10 अल्फ़ा है ये भी एक बट्टे वाली रकम बन जाएगी, क्योंकि 10 बीटा में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी बट्टे वाली एक रकम होगी। तो अगर दोनों बट्टे वाली रकम हो जाएंगी तो मज़ीद प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ से इशारा मिल रहा है कि आप आगे एलसीएम की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर ऐसा ही करना है। 10 अल्फ़ा को हमने साइन बटा कॉज लिख दिया। इसी तरह 10 बीटा की ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसी तरह लोअर पोर्शन में भी हम 1 प्लस और फिर 10 अल्फ़ा को हम साइन बटा कॉज में कन्वर्ट कर देंगे और 10 बीटा की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है क्लियर है। अब हम जो है वो ऑफ कोर्स एलसीएम लेंगे और एलसीएम जो है अपर पोर्शन में अलग लेंगे, लोअर में अलग लेंगे। तो थोड़ा जो है आपने इसको ख्याल से सॉल्व करना है ताकि मिक्सिंग ना हो। और जो अपर पोर्शन है यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आया है वो कॉज अल्फ़ा और 1 नेगेटिव साइन एन साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये दोनों हमने साथ लिख दिए क्योंकि दोनों डिफरेंट हैं। और अब हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं जी? तरीकाकार क्या है? हम उस बटे की निचली रकम को उठाते हैं और उसको इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड करते हैं। जब डिवीजन होती है तो ऑफ कोर्स कॉज अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा कट जाएगा और जो जवाब आता है उसको जाके हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर
क्या खड़ा है, साइन अल्फ़ा खड़ा है, और जब ये 1 नेगेटिव n साइन स्क्वायर अल्फ़ा उससे जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अभी हम ये मल्टीप्लाई करते नहीं हैं, हम लिख देते हैं, नेक्स्ट में हम करेंगे ताकि हम जो है आसानी से आगे चल सकें। दरमियान में नेगेटिव है, फिर वही काम हमने करना है, इस पूरे को उठा के अपने इस एलसीएम पे डिवाइड करना है। तो ऑफ कोर्स ब्रैकेट वाली जो रकम है वो कैंसिल होगी और कॉज अल्फ़ा रह जाएगा, और इस कॉज अल्फ़ा को हम ऊपर वाली से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरह हमने लोअर पोर्शन में भी एलसीएम लेना है और 1 के नीचे बटा 1 कर देना है, और एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, कॉज अल्फ़ा 1 नेगेटिव n साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 1 जो है उसके साथ तो ये ऑफ कोर्स जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज़ ही ये चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पे ये पूरी जब इस पूरी पे होगी डिवाइड होगी तो 1 बचेगा, और फिर जो यही ऊपर वाली रकम है ये पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह हमने इन एलसीएम्स को सॉल्व किया, और नेक्स्ट हम इनको अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या है कि जो ब्रैकेट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके अलावा अगर आप गौर करें तो दोनों के एलसीएम भी सेम है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और मज़ीद हम अपर पोर्शंस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे साइन अल्फ़ा जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन अल्फ़ा नेगेटिव n साइन क्यूब, अब क्यूब बन रहा है क्योंकि साइन अल्फ़ा यहाँ भी एक मौजूद है, तो ये क्यूब अल्फ़ा नेगेटिव n साइन और फिर अल्फ़ा और कॉज स्क्वायर, ये जब कॉज अल्फ़ा अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो उससे जाके स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो यकीनन आपको इसका पता है। और जो लोअर पोर्शन में है उसमें भी जो है वो हमने कॉज अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो सेम होंगे उनका स्क्वायर बनता जाएगा। तो इस तरह अगर हम लोअर पोर्शन में देखें तो दो चीज़ें अब सेम हो चुकी हैं, इधर ही सेम हो चुकी हैं, एक प्लस है और एक यहाँ पे नेगेटिव है, तो दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। लोअर पोर्शन में कैंसिल होने के बाद हमारे पास रह जाएगा कॉज अल्फ़ा, और आप देखें कि वहाँ पे ऊपर साइन अल्फ़ा भी एक मौजूद है, और ये हमारे पास कैसे आया, आप ऊपर तीनों में देखें ना, साइन अल्फ़ा जो है वो सब में मौजूद है, तो हमने कॉमन लिया था। तो इस तरह सिंप्लीफाई भी तो हमने करना है, तो सिंप्लीफिकेशन के नतीजे में हमें साइन अल्फ़ा मिला जो कि नीचे वाले कॉज अल्फ़ा से मिलके 10 बनाएगा। और 10 इसलिए हमने बनाना है कि आपने ये भी नज़र रखनी है कि हमारी जो राइट हैंड साइड है हमने वो भी तो अचीव करनी है ना। यहाँ पे 10 अल्फ़ा है तो इसलिए हमने वहाँ पे साइन बटा कॉस को 10 अल्फ़ा में कन्वर्ट किया। तो बाकी हमारे पास जो है वो रह गया 1 नेगेटिव n, और यहाँ पे आप देखें 1 नेगेटिव n चाहिए, जबकि इस पूरी ब्रैकेट के अंदर काफ़ी कुछ मटेरियल है, तो क्यों ना हम नेगेटिव n को कॉमन ले लें। नेगेटिव n को जब कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा पोर्शन 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और हम हासिल करेंगे 1 नेगेटिव n। बाहर हमारे पास 10 अल्फ़ा है और यही हमने हासिल करना था, यही हमारी राइट साइड है, हमारी लेफ्ट साइड इक्वल हो चुकी है राइट साइड के। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम 10 बीटा को क्या करें, हमने इसको नहीं छेड़ना, हम जो है जहाँ पे वो कह रहा है प्रूव करें तो लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल करना है। तो इसमें से एक साइड यानी कि हम लेफ्ट उठा के उसको प्रोसेस करेंगे और 10 बीटा को उसमें एज अ वैल्यू उसकी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा आंसर था और ये सवाल भी आ चुका है और इसको आपने प्रैक्टिस भी करना है।